हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर 3 मार्च 2026। भारत का पहला नवाचार मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया? आंसर है त्रिपुरा। इसका उद्घाटन यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मानिक साहा ने अगरतला में किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य राज्य में नए आइडियाज, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी जैसे एआई को बढ़ावा देना है। टी नेस्ट की शुरुआत युवाओं के स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए टी नेस्ट त्रिपुरा न्यूट्रिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप नाम एक स्पेशल सेंटर शुरू किया गया। साथ ही सभी 8 जिलों में इनोवेशन सेंटर खोले जाएंगे। यह मिशन इंडियन गवर्नमेंट के नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे अटल इनोवेशन मिशन एम 2.0 का ही एक हिस्सा है। सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 3 अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया है। वो किस नदी पर स्थित है? आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। यह असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्रा रिवर नेशनल वाटरवेज 2 पर स्थित है। यह पहल रिवर बेस्ड कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स इफिशिएंसी और क्रॉस बॉर्डर एंड ट्रेड को मजबूत करने के लिए शुरू की गई। इसका उद्देश्य ब्रह्मपुत्रा NW2 पर रिवर बेस्ड कनेक्टिविटी बढ़ाकर लॉजिस्टिक को सुदृढ़ करना और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को प्रोत्साहित करना है। प्रमुख विकास परियोजनाएं: बोगीबिल कस्टम्स व इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स, धुबरी कस्टम्स व इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स, डिब्रूगढ़ में IWAI हेरिटेज भवन का नवीनीकरण। इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूटों के तहत कार्गो मूवमेंट को तेज करना। बांग्लादेश की सीमा के पास रणनीतिक स्थान, निर्यात आयात गतिविधि और नियामक निरीक्षण को मजबूत करना। रिवर टूरिज्म को बढ़ावा देना। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 9 चीतों को किस देश से लाया गया? आंसर है बोत्सवाना। अब भारत में कुल चीतों की संख्या 48 हो गई है। यह कदम प्रोजेक्ट चीता के तहत 4 वर्षीय पुनर्वास योजना का हिस्सा है। प्रोजेक्ट चीता: भारत में चीते 1952 में विलुप्त घोषित किए गए थे। इससे भारत में चीते की पॉपुलेशन वापस लाने के लिए 2022 में शुरू किया गया था। हाल ही में कहां पर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? आंसर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी ने सूजाबाद डुमारी में 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है, जिससे चीन के 2018 के 1,53,981 पौधों के रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक पीछे छोड़ दिया है। यह वृक्षारोपण अभियान शहरी वन के रूप में विकसित लगभग 350 बीघा भूमि पर चलाया गया। इस कार्यक्रम का समन्वय वाराणसी नगर निगम ने कई सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से किया। माइक्रोन की सेमीकंडक्टर ATMP सुविधा कहां स्थापित की गई? आंसर है गुजरात। माइक्रोन ने गुजरात के सानन में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग प्लांट खोला है। यह 5 लाख वर्ग फीट का एक अत्यंत स्वच्छ क्लीन रूम क्षेत्र है, जहां स्मार्टफोन, लैपटॉप और AI के लिए मेमोरी चिप्स बनाई और टेस्ट की जाएगी। इसमें निवेश लगभग $2.7 अरब की अमेरिकी निवेश है। हाल ही में जारी वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में पहला स्थान किसे दिया गया है? आंसर है ग्रीस। इसे रिलीज किया है हेनली एंड पार्टनर्स ने। यह इंडेक्स दुनिया भर के विभिन्न देशों द्वारा दी जाने वाली रेसिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट गोल्डन वीजा योजनाओं की तुलनात्मक मूल्यांकन करता है। इसमें पहले स्थान पर ग्रीस, दूसरे पर UAE, इटली और स्विट्जरलैंड है, तीसरे पर पोर्चुगल है। लगातार तीसरे साल भी ग्रीस पहले स्थान पर है। दिल्ली में महिलाओं की परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया? आंसर है पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में दिल्ली सरकार की 4 महिला केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन तक निर्बाध और एकीकृत पहुंच प्रदान करना है। यह महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का समर्थन करता है और दिल्ली के परिवहन नेटवर्क में कनेक्टिविटी में सुधार करता है। WEF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है एलोइस ज्विंगी। एलिसा हिली ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। वो कहां की खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया की। किस राज्य ने दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया? आंसर है महाराष्ट्र। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं, पुनर्वास सहायता और ऋण का लाभ पेपरलेस, पारदर्शी और घर बैठे उपलब्ध कराना। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
जय हिंद।